एवरीवन, मैं सेल्फ विवेक सर, मैथ फैकल्टी फ्रॉम एनटी क्लासेस। डियर, हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2021 इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे एनटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको 2020, 2019, 2018, 2016, 2014, 2015 एंड 2013 तक के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड है एनटी क्लासेस पे। तो एनटी क्लासेस पे जाइए, वहां के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए और आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम भी होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट जो होता है सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी होता है और सेक्शन 2 मैथमेटिक्स का होता है। सेक्शन 1 में पार्ट फर्स्ट देखेंगे हम लोग। आपको पता है डियर कि इसमें जो डायरेक्शन होता है, मैं डेली हर लेक्चर में बताता हूँ कि आप लोग एक बात की ध्यान दीजिए कि जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्यों दिया रहता है। डायरेक्शन जो है वो ये बताता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक जैसे होंगे। डायरेक्शन ये बताता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक जैसे होंगे और इसमें क्या ढूंढना है आपको। तो क्या करना है, वन फिगर इज डिफरेंट, मतलब ऑड मैन आउट आपको पोर्शन देखना है। तो आप आ जाओ, देखते हैं। देखोगे फर्स्ट पढ़ते हैं तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, मतलब आप देखोगे, ओके, आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, ये और ये सेम डायरेक्शन के हैं। क्लॉकवाइज ये होता है जो कि फर्स्ट वाला है क्लॉकवाइज और बाकी ये रिमेनिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको डिफरेंट ढूंढना है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड में, इनसाइड द फिगर, और इस वाले को देखोगे तो इसके आउटसाइड द फिगर है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख सकते हो। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड देखोगे तो क्या है, TIC, 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 सिर्फ C में TEC लिखा हुआ है, मतलब ये ऑड मैन आउट है। नाउ नेक्स्ट देख लोगे आप तो क्या है, 3 3 3 4 4 4 सेकंड। तो C1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। नो, आप देखते हैं डायरेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर। इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन फिगर को देखना है और आपको चेक करना है कि कौन सा फिगर आपको एग्जैक्टली सेम शो करता है। एग्जैक्टली सेम कौन सा फिगर है जो एग्जैक्टली सेम शो करता है। और क्वेश्चन नंबर 5 to 10 एक जैसे होंगे। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे कौन सा ऐसा फिगर है जो सेम टू सेम डायरेक्शन शो कर रहा है। इसमें ये देखोगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए A1 नहीं होगा। ओके, नाउ देखोगे इसमें भी यही शो कर रहा है, सो D1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम टू सेम, आपका कौन सा फिगर सेम टू सेम मैच कर रहा है। आ जाओ, कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा जरूर। ओके, आप देखोगे जो आपका करेक्ट आंसर है वो C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, सेम फिगर आपको फाइंड करना है, सिर्फ दो क्रॉस, यहाँ पे 3 क्रॉस है, सिर्फ C1 इज द करेक्ट आंसर। 7 का C1 इज द करेक्ट आंसर। एंड D1 देख लो, तो D1 में क्या हो जाएगा, इसका D था और इसका C, और क्वेश्चन नंबर 8 का देखोगे कौन सा फिगर सेम टू सेम मैच कर रहा है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ पार्ट थर्ड पे चलता है। पार्ट थर्ड में डायरेक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 to 12 एक जैसे होंगे। ओके, डन। नाउ ये मिसिंग फिगर आपको कंप्लीट करना है, मिसिंग फिगर आपको कंप्लीट करना है। बना लो, इसको ड्रॉ कर लो। ओके, हो जाएगा ड्राइंग। तो ये यहां से और ये यहां से, देख लो किससे मैच कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सो देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो D1 इज द करेक्ट आंसर। D1 इज द करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसको आप चेंज करोगे। ओके, ये आ जाएगा, आपका सिमिलर लग रहा है, बाकी कोई भी सिमिलर से नहीं है। आपको एक तो फाइंड करना ही करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे डियर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कौन सा फिगर है जो आपको मैच कर रहा है, मिसिंग फिगर को कंप्लीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखोगे आप, प्लस माइनस, ओके, माइनस, और जो माइनस इधर है तो इधर हो जाएगा प्लस,
इधर प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस के साइड में है। ओके, अब नीचे क्या है, अगर ये माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या है, मल्टीप्लाई, और ये प्लस। इसी डायरेक्शन को देख लो, C1 इज द करेक्ट आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, C1 इज द करेक्ट आंसर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब इसमें गलती क्या करते हो आप लोग, जो ये फिगर है यहाँ पे देखोगे क्रॉस सबसे ऊपर है, इसमें क्रॉस सबसे ऊपर है, तो इसमें अगर क्रॉस सबसे ऊपर है तो इसमें भी क्रॉस सबसे ऊपर होगा। ओके, प्लस है, इसमें भी प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे माइनस होगा। सो B1 इज द करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो देयर क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। इस फिगर को देख लो, बस इतना करना था। तो इसमें क्या है, 11 का B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 12 का देख लो, 12 का देखोगे आप, बस इतने फिगर को आपको देखना था। 12th का देखोगे आप, C1 इज द करेक्ट आंसर। 12th का C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ पार्ट 4th में आ जाओ। पार्ट 4th में देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 13 to 16 एक जैसे है, और इसमें सीरीज कंप्लीशन, फिगर का क्या है, सीरीज कंप्लीशन, आपको सीरीज बनानी है। इसमें देखो फर्स्ट एंड ये सेकंड, इसमें देखो कि ये सेकंड है। ओके, सेम टू सेम फिगर वही है, बस क्या करना है आपको, नेक्स्ट फिगर बनाना है। तो पहला फिगर तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का पहला फिगर यही है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये है, तो चौथा ऊपर हो जाएगा, और क्या। सो A1 इज द करेक्ट आंसर होगा? नहीं, क्यों पता है? क्योंकि जो ये फिगर बनेगा ये एरो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एक डॉट्स बनेगा, ये वाला। सो B1 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो डियर, पेशेंस रखना जरूरी है, और आप चेक करते रहो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में सीक्वेंस आपको सीरीज बनाना है। इसी का क्या है, अप डाउन होता रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, जो ये पहले सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया, और जो सबसे नीचे आ गया तो नीचे वाला बीच में चला गया, और बीच वाला सबसे ऊपर। ओके, अब क्या है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो ये भी इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ओके, तो इसमें बीच में चला जाएगा, ये फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी फिगर को आप फाइंड कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला किससे मैच कर रहा है, देख लो। सो 14 का B1 इज द करेक्ट आंसर। 15 पे आ जाओ। 15 में देखोगे सेम टू सेम। ओके, ये क्या एक सीरीज कंप्लीट कर रहा है। अभी देखोगे ध्यान से, तो पहले ऐसे था, पहले ऐसे, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है ऐसे, तो फिर क्या होगा डियर, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। सो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है, C1 इज द करेक्ट आंसर, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का देख लो, इसी फिगर को पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर रहा है। ओके, आ जाओ, ड्राइंग करते हैं। क्या ये हमेशा डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले को बाकी सब में आ जाएगा। सो 16 का जो राइट आंसर है, B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 17 to 20 कौन सा फिगर है, इसमें क्या करना है, देखो रिलेशन ऑफ, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, मतलब इसका अलग रिलेशन है और इस दोनों का अलग रिलेशन है। ओके, तो क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये नीचे हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में इधर सर्कल बन जाएगा, इधर ऐसे, और बस। ओके, नाउ देखोगे आप तो 17 का C1 इज द करेक्ट आंसर। 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा फिगर है, ये 2 लाइनें हैं, पूरा बॉक्सेस बन गए, इसमें भी 4 बॉक्सेस बनेंगे, ऐसे था। ओके, सो 18 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसमें सर्कल था तो इसमें सर्कल सर्कल हुआ, इसमें बॉक्सेस था तो इसमें बॉक्स बॉक्स हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखोगे आप डियर, तो इसमें क्या है, इसी वाले फिगर को बाहर कर दिया गया है। ओके, जो ये फिगर है, ये वाला फिगर, इसी फिगर को बाहर कर दिया गया है, तो इसमें भी इसी फिगर को बाहर कर दिया जाएगा। सो 19 का B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नाउ 20 का देखोगे, B इसका क्या है, सेम मिरर इमेज इसमें ड्रॉइंग है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा,
ओके, सो A1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ आप क्वेश्चन लिखते हैं पार्ट 6 पे, क्वेश्चन नंबर 21 टू 24। इसी फिगर को क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर ये है, इसी फिगर को आपको कंप्लीट कर रहा है। तो आ जाओ इसी फिगर को देख लेते हैं। ओके, इसी फिगर को आप देखोगे तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसको कंप्लीटली ड्राइंग कंप्लीट कर सके। ओके, चेक कर लो किससे मैच कर रहा है, देखोगे। सो 21 का B1 इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसी पे बन जाएगा ये। ओके, 22 का देखोगे, ऐसा कौन सा फिगर है जो इसको मैच कर रहा है, इसी से सेम टू सेम। सो 22 का D1, इसको आ जाओ इसके पास C, ओके, एंड 24 के पास आ जाओगे, सेम टू सेम इसी फिगर को कंप्लीट ड्रॉ कर रहा है। सो इसका क्या हो जाएगा, 24 का B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन पार्ट 7 देखोगे आप तो डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 25 टू 28 एक जैसे फिगर है, और इसमें क्या है कि आपको मिरर इमेज देखना है। तो बेंड लिखा हुआ है BEND, इसका अपोजिट देखोगे तो D इस साइड में, N अपोजिट डायरेक्शन में, और ये है इस डायरेक्शन में और B इस डायरेक्शन में। सो 25 का A1 इज द करेक्ट आंसर। 26 का देखोगे सेम टू सेम अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सो 26 का C1 इज द करेक्ट आंसर। एंड 27 का देख लो, 27 का जस्ट अपोजिट ये इधर ही रहेगा, ओके, ये इधर ही रहेगा, और इसको कंप्लीटली ड्रॉ करोगे तो A1 इज द करेक्ट आंसर। और 28 में देखोगे डियर, जो फिगर इधर लास्ट में होता वो मिरर इमेज में पहले होता, जैसे इसमें जो लास्ट में था वो इधर पहले में था, ओके। सो 28 का आप देखोगे सबसे पहले ट्रायंगल होना चाहिए जस्ट ये अपोजिट डायरेक्शन में। सो D1 इज द करेक्ट आंसर। 28 का D1 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ पार्ट 8 में 29 टू 30 क्वेश्चन, इसमें क्या है, पेपर फोल्डिंग है, इसमें 3 डॉट्स। सो B1 इज द करेक्ट आंसर, B1 इज द करेक्ट आंसर है। एंड 30 में देखोगे, 30 में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है डियर, कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के, अगर नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस ईयर के कई सारे लेक्चर्स हैं उसमें देखोगे ये कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आप देखोगे, 30 का क्वेश्चन नंबर आप देखोगे C1 इज द करेक्ट आंसर। देख लो 31 सेम टू सेम, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में आ जाओ। सो 31 का आप देखोगे C1 इज द करेक्ट आंसर। 32 का देख लो, 32 का जो करेक्ट आंसर है इसको आप एक बार नंबरिंग करके ड्राइंग भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया भी है, लाइव क्लासेस में भी मैंने बताया है, वीडियो लेक्चर भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो पेपर फोल्डिंग वाला। सो 32 का आप देखोगे, 32 का A1 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ पार्ट 9 में 33 टू 36। इस फिगर में क्या है कि ये जो पीसेस कटे हुए हैं, इनके से कटे हुए पीसेस को आपको मर्ज करके एक अच्छा सा इमेज बनाना है। इसमें है कोई ऐसा जो बन कर रहा है, A1 आगे इजी क्वेश्चन था, ओके। नाउ 34 का देख लो, 34 में इसी फिगर को बना दिया गया पूरा बकायदा अच्छे से। ऐसा कौन सा है जो इसको ड्राइंग कर रहा है कंप्लीटली। सो 34 का आप देखोगे B1, बाकी इसमें क्या ये छोटा बन रहा है, ये छोटा सर्कल है इसलिए ये B1 है, ओके। नाउ 35 का देखोगे डियर, 35 में देखोगे तो ऐसा कौन सा इमेज है जो कंप्लीटली ड्राइंग कर रहा है, ओके। नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो कौन सा इमेज है जो टोटली कंप्लीट कर रहा है, 35 का देखो क्या, ये फिगर इन दोनों को एक फिगर इसमें लगा दो और ये फिगर इसमें लगा दो, और एक ये यहाँ पे हो गया और एक ये यहाँ पे हो गया। बाकी इसमें आपको लग रहा होगा, और इसमें जो ये इमेज है ना ये टोटली ट्रायंगल नहीं है। सो A1 इज द करेक्ट आंसर। 35 का A1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। 36 देखोगे डियर, 36 में ऐसा इमेज जो टोटली कंप्लीट एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। सो आप देखोगे 36 का भी A1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ 37 टू 40 आपको इम्बेडेड फिगर फाइंड करना है। इम्बेडेड फिगर ये आता ही आता है, इम्बेडेड फिगर, इसको आपको फाइंड करना है। आ जाओ क्वेश्चन है सिंपल सा, A1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, A1 इज द राइट आंसर मिल जाएगा। 38 देख लो, 38 में B आपको फाइंड करना है, ऐसा कौन सा इमेज है जिसमें B आपको शो कर रहा है। सो 38 का देखोगे, 38 का भी
किसी में और बी में नहीं दिखा होगा, सिर्फ ए में आपको बी लग रहा है, ये वाला। ओके, नाउ 39 का देखोगे, ये फिगर आपको फाइंड करना है, इसमें भी A1 इज द राइट आंसर। एंड 40 का देखोगे, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सो आप ध्यान देना, इसका B1 इज द करेक्ट आंसर होगा। B1 इज द करेक्ट आंसर होगा, 40 का B1 इज द करेक्ट आंसर होगा। नाउ अब देखते हैं सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट। इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 to 60 है जो मैथमेटिक्स के होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखोगे डियर कि 154 41 क्वेश्चन में है, 154 मल्टीप्लाई बाय 18 आ रहा है 2772। ओके, अब यही कह रहा है कि इसमें आप देखोगे तो क्या करेगा कि 2772 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, 1.8 से, तो एक डिजिट से एक डिजिट का डेसिमल कट जाएगा, एक डिजिट का डेसिमल है कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 27.72 डिवाइडेड बाई 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसका एक डिजिट है, जब हम लोग डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल से, तो हम लोग का जो डिजिट होता है वो प्लस हो जाता है। ओके, अब जब डिवाइड करेंगे तो जो प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये एक डिजिट और यहाँ पे दो डिजिट, तो एक डिजिट से एक डिजिट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर, ये कितना बचेगा 277.2, ये आ गया डिवाइडेड बाई 18। अब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 15.4 इज द राइट आंसर। B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 42 का देखोगे, इफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल। ओके, देखोगे ये भी क्वेश्चन 42 वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन मैं बोल रहा था अभी आपको कि कई बार ये रिपीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर साइड का एक राइट एंगल है, सिंपल सा, इसको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ये 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, और इसमें एक साइड आपका ये 5 है और एक 12 है, और इस वाले साइड को आपको निकालना है, तो ये आप इसको मांग लो डायगोनल। ओके, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे एनटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, वहां पे आप देख सकते हो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 12, L क्या है, अगर यार इसको जो सबसे ज्यादा लंबा होता है उसी को मान लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इन दोनों का रूट, तो 144 प्लस 25, तो आपका 144 प्लस 25 आएगा 169। ओके, और इसका निकल के बाहर आंसर आ जाएगा 13। तो ये वाला फिगर है 13। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है डियर, पेरीमीटर मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इन तीनों को प्लस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 13 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव करते हैं। इफ x अपॉन 25, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट किया डियर। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। देखोगे आप कि x अपॉन 25 है इक्वल टू 196 अपॉन x है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो। ओके, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 196 इंटू 25, और इन दोनों को करने के बाद क्या है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि x इक्वल टू 196 का जो भी आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 196 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 4900 और इसके यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था तो सो यहाँ पे रूट लग जाएगा, 70 इज द राइट आंसर, 70 इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ, द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। तो आ जाओ, क्या करें कि अगर जो भी मनी है वो डबल हो जा रही है, कब, 16 साल बाद। तो अगर प्रिंसिपल हम लोग, प्रिंसिपल देखो डियर, प्रिंसिपल जो है, जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं 100 है, और ये डबल हो जा रहा है, इसका मतलब ये डबल हो जा रहा है 16 साल में, ये डबल हो जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि SI कितना आ जाएगा, SI भी आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट जब 200 है तो SI कितना होगा, जब ये प्रिंसिपल अगर 100 है और ये डबल हो जा रहा है तो मतलब 200, अमाउंट 200 हो रहा है, A इक्वल टू 200, तो 200 है, प्रिंसिपल 100 है, तो SI आपका 100 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ओके,
अब बात करते हैं, आपको प्रिंसिपल भी पता चल गया, एसआई भी पता चल गया, अब आपको पता क्या करना है, एनुअल रेट। तो आर का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एसआई, एसआई इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। तो प्रिंसिपल कितना था, 100 था, और टाइम कितना था आपका, वो भी 100, टाइम आपका कितना है 16 ईयर। ओके, ये भी एसआई आपका कितना है 100 है। सो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 अपॉन 16। अब इसको और सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 50 अपॉन 8। ओके, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 अपॉन 4 है। ओके, सो 6 होल 1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। 6 होल 1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। चेक कर लो आप, इसका जो राइट आंसर है 44 का, वो है 6 होल 1 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 है डियर, इसमें क्या है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले आपको पता ही है कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 632 डिवाइडेड बाई 31, 632 डिवाइडेड बाई 31। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 632 डिवाइडेड बाई 31, आपको कितना आंसर आ जाएगा, 20.38। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 20 और 21 के बीच का मिड वैल्यू क्या होगा, 20 और 21 के बीच का जो मिड वैल्यू है वो क्या होगा, 20.5। अगर ये 20.5 है तो ये 21 हो जाएगा, और उससे कम है तो ये 20 रह जाएगा, तो ये उससे कम है ना, तो ये 20 हो गया। ओके, अब बात करते हैं, अब ये ब्रैकेट वाला सॉल्व हो चुका है, अब इसको बात करते हैं हम लोग। तो 349 मल्टीप्लाई 51, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1799, ये आएगा। प्लस 20 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17,890। ओके, अब इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी, आ जाए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी, आप देखोगे 17,890, ये किसके नजदीक में है, 17,000, ये 500 है इसलिए ये होगा नहीं, ये 522 ये भी नहीं होगा, ये 500 है ये भी नहीं होगा। सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, सी वाला, क्योंकि ये 821 है। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इन अ स्कूल 3/5 चिल्ड्रन आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800। मतलब अगर ये इतने टोटल अगर हम लोग मान लेते हैं x, तो x में से अगर 3/5 को माइनस करते हैं तो हम लोग को आ जाती है वैल्यू, आ जाती है कितना, 800। ओके, तो x की वैल्यू बताओ, तो क्या है, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 800 प्लस 3/5। ओके, अब ये इसके नीचे एक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या है, जब इसका इन दोनों को प्लस करना है ना, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 8 जा 4000, ऐसे होगा, अरे नहीं, जब x माइनस 3x करेंगे, x माइनस 3x करेंगे तो आपका वैल्यू आता है 800। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे आप डियर, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x अपॉन 5 इक्वल टू 800, क्योंकि अगर ये वैल्यू x है तो ये 3x अपॉन 5 होगा। ओके, अब क्या है, आप इसको देखोगे तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4000 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 इज द राइट आंसर। सो 46 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब C1 कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि ये बॉयज पूछा है, तो टोटल अगर 2000 बच्चे हैं, इसमें से गर्ल्स 800 है, तो बॉयज कितना होगा, 1200 होगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, 1200, 2000 मत लगाना, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉयज की वैल्यू पूछा जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। ए क्रिकेटर हैज एवरेज ऑफ 28 रन इन 24 इनिंग्स। 28 रन का एवरेज है, मतलब ए कितना है आपका, देखोगे 28 और एन कितना डियर, 24। कह रहा है कि अगर ये 25th इनिंग में मेक हिज एवरेज 29, मतलब एवरेज क्या है, ये 28 था 29 हो रहा है,
तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका सम निकाल लो, सम निकाल लो, सम निकालो कितना होगा। तो इसका s निकालोगे तो क्या हो जाएगा a इंटू एन, तो a इंटू एन करोगे यार तो 28 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना आ जाएगा 672। ओके, और ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या है जो एवरेज है वो 28 के बजाय 29 हो जा रहा है और इनिंग कितनी बढ़ जा रही है, नंबर कितने बढ़ जा रहा है 25। तो इसका s क्या होगा, इसका s क्या होगा, सो 25 मल्टीप्लाई 29 करोगे तो कितना आ जाएगा 725 हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालो, सो 725 माइनस 672 सॉल्व करोगे आपका राइट आंसर कितना आएगा 53 इज द करेक्ट आंसर। माइनस करोगे तो 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द मैच लास्ट ऑफ हाफ एन आवर मतलब 1/2, ठीक है, अगर 1/10 ऑफ द मैच टाइमिंग टेक अप फॉर टाइम आउट, ओके, तो 1/10 तो इसको सॉल्व करोगे, ओके, एंड जो टाइम ले रहा है वो टाइम क्या है कि इंटू 1/10 इसको सॉल्व करोगे 1/10। अब जब इसको सॉल्व करोगे 1 आवर, जब इसको सॉल्व करोगे आप डियर तो क्या हो जाएगा कि 1/20 आ जाएगा। ये 1 आवर में 20 है, तो इसको क्या है जो आंसर वो मिनट्स में है, तो 1 आवर जो लिखा हुआ 1 आवर में 20 मिनट्स, ओके। 1 आवर यहाँ पे देखोगे हाफ आवर का मतलब कि 1/2, इसका मतलब कि 1 घंटे 60/20 करेंगे तो भी हम लोग को पता चलेगा। तो आ जाओ 60/20, 0 से 0 कट गया देर और 6 ये, तो 3 मिनट्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मिनट्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉयज ए रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क्स प्राइस एंड सेल इट्स 20% मोर देन इट्स मार्केट प्राइस, व्हाट इज द गेन परसेंट। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन है कि अगर एक रेडियो बाई करता है कितना मार्केट प्राइस से 3/4 भाग में, ठीक है, 3/4 पार्ट्स में वो मार्केट प्राइस से खरीदा। अगर अब हम लोग उसके मांगते हैं कि उसकी जो मार्केट प्राइस है, अगर उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है 100, मार्केट प्राइस अगर उसकी 100 है और तो सीपी कितना होगा, सीपी कह रहा है 3/4 किसके मार्केट प्राइस है इंटू मार्केट प्राइस। इसका क्या मतलब हो जाएगा 100 ये 4 ये 25, तो सीपी कितना आ जाएगा डियर 75, सीपी आ गया 75। अब एसपी क्या कर रहा है कि एसपी 20% मोर देन मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस अगर 100 है और इसका 20% क्या होगा तो 20 होगा, और मोर देन तो मतलब 20 इससे अधिक, तो आपका एसपी क्या हो जाएगा डियर, एसपी आपका हो जाएगा 120 आपका एसपी आ गया। अब कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, गेन हुआ या प्रॉफिट, तो सिंपल सा एसपी अगर ज्यादा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा तो आप देखोगे, तो चलो कर लेते हैं, तो 120 माइनस 75 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 45 आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना डियर 75 इंटू कितना 100। अब देखोगे 25 3 जा 25 4 जा एंड 1 जा ये 15 जा और 15 इंटू 4 करोगे 60 इज द राइट आंसर, 60 इज द राइट आंसर। नाउ एन आर्टिकल इज परचेज 7500 एंड सोल्ड फॉर 8400, प्रॉफिट परसेंट, ये आपका जो है ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा, तो 7500 और ये 8400, तो 8400 माइनस करेंगे 7500 तो ये कितना आ जाएगा आपका 900 आपका प्रॉफिट। सीपी से ही निकालते हैं हम लोग, तो सीपी कितना डियर, सीपी कितना है 7500, ओके, इंटू 100, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। अब बात करते हैं, तो ये 75 क्या है 25 से डिवाइड करोगे तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और ये 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 और 3 इंटू 4 करोगे 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, व्हाट इज द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि चलो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, सो 2 +
3 प्लस 5 प्लस 7, इन सबको जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 17 इज द राइट आंसर। ओके, नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला है, होल नंबर का भी फॉर्मूला, पर प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला भी नहीं आया है। चलते हैं डिस्कस कर लेते हैं इसको बाद में। भी आ जाओ सिंप्लीफिकेशन पे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45 प्लस 10 55, 3 जा इंटू 3 जा, ओके, इक्वल टू 11 3 जा 33, ये डिवाइड है 33 माइनस 4 2 जा 8 और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखोगे इन सबको, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 55 3 जा 165, 165 को 33 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 165 को 33 से डिवाइड करोगे और उसमें से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इन सबको माइनस डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, उसमें 4 माइनस करोगे तो आपका 1 इज द राइट आंसर। 1 इज द राइट आंसर। सो 52 का जो आंसर है वो 1 इज द राइट आंसर। नाउ अब डिस्कस करते हैं 53 का। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय 270 एंड 226 leaving 6 the remainder। ओके ओके, तो इस पे देखोगे आप क्वेश्चन, ये आप सबसे पहले 270 एंड 426 का HCF ले लो, HCF ले लो डियर, ठीक है। तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 6 और कह रहा है कि रिमाइंडर 6 बचे, तो इसमें 6 प्लस कर दो, ओके, तो आपका 12 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें आप देखोगे कह रहा है कि व्हिच नंबर इज अ मल्टीपल्स ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। सिंपल से क्या करना है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को टोटली ये मल्टीपल्स है, गुणनखंड है या फिर ये गुणज है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि ये कौन कौन सा नंबर है, तो चेक करोगे देर ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से है, 8 से है, नहीं 8 से नहीं है ये, और 6 से है, ठीक है। जब एक किसी एक नंबर से है ही नहीं, इसको देखोगे आप तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब जब 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा, ओके। ये देखोगे तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और एक ये नंबर है, इसको आप चेक कर लो, तो 6 प्लस 9 6 प्लस 12 12 प्लस 9 21, ओके, तो ये 3 से भी डिविजिबल है इसका मतलब, और 2 से भी डिविजिबल है, ओके, और ये 8 से भी डिविजिबल है। सो C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 देखोगे, ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, ये कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा ये चेंज रहता है। एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है दिल्ली से सुबह 8:15 से, और वो अजमेर पहुंचती है 2:30 PM पे। तो बताओ 8:15 तो 8:15 टू 12 में कितना टाइम होगा, 8:15 में, सो 3 आवर 45 मिनट्स, 3 आवर 45 मिनट्स, ओके, और 2:30 पे पहुंच रही है, मतलब 2 आवर 30 मिनट्स। अब इसको ऐड कर लो आप तो कितना होगा, 5 प्लस 5 5 प्लस 0 5 4 प्लस 3 7, तो 7 है डियर, ओके। तो 7 यहाँ पे हम 6 ही लिख सकते हैं, ओके। तो 7 है मतलब ये 75 मिनट्स हो जा रहा है ना, खाली मिनट को सबसे पहले हम ऐड करेंगे और ये आवर को अलग अलग ऐड करेंगे, तो ये 5 आवर हो जाएगा, ओके। 5 आवर प्लस 75 मिनट, 75 मिनट को अगर आवर में चेंज करोगे तो 1 आवर 15 मिनट्स, तो इसमें आ जाएगा 6 आवर 15 मिनट्स इज द राइट आंसर। सो 55 का जो राइट आंसर है B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द डेसिमल इक्विवेलेंट, अब क्या करें कि 12 होल 1/6, तो इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 1/6 को डिवाइड कर लो, 1/6 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 16 कर लो और जो है उसको 12 में जोड़ लो तो आ जाएगा 0.0625, तो 56 का क्या है इसमें 12 और ऐड कर लो तो आ जाएगा C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0625, ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप ऐसे कर लो, सेवन, ओके, और क्या है ये 77, फिर 00, फिर 7 and 7। अब इन सबको प्लस कर लो डियर, यहाँ पे भी
सो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा कि 58 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 7487.89। B1 इज द करेक्ट आंसर, B1 इज द करेक्ट आंसर। 57 का C हो गया और इसका B हो गया। ओके, जब इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आएगी तो ये 45 प्लस 5 ये 50 हो जाएगा और इसका B1 इज द राइट आंसर। देन द डिफरेंस, 59 वाला क्वेश्चन देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। आ जाओ, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1 और 5 टाइम ओके 0 एंड 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भाई 1 9 2 9 3 टाइम 9 ये है, ठीक है। अब इसको करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके 1 और ये हो गया 9 9 माइनस 9 0 0 और ये 0 और 10 इसको कैरी दे दिया है, ये 9 हो गया। मतलब 9 और 8 के बीच में 3 टाइम 0 है, 9 एंड उसके बीच में 3 टाइम 0 है। सो 59 का जो राइट आंसर होगा C1 इज द करेक्ट आंसर। देख लो C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका B1 और इसका C1। चलो न्यूमरल फॉर 2 lakhs 2000, 2 lakhs 2000 सिंपल सा, वंस टेंस 100 1000 10,000 एंड लैक्स यहाँ पे है। ओके मतलब 6 डिजिट का होगा। ओके तो सबसे पहले देख लो, अब क्या करें कि 2 lakhs, तो इस जीरो को हम लोग 2 बना लेंगे और 2000 है यहाँ भी। ओके सो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, C1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, बैक करके भी देख सकते हो आराम से। ओके डियर, और अगर आप PYP का इस समय सीरीज चल रहा है, PYP मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप नहीं देखे हो, ये 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है। पर इससे पहले NT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014 एंड 2013 का वीडियो पढ़ चुका है, आप उसको जाके देख सकते हो। और वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप देख चुके हो तो अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके डियर, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.